श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी समुद्र से विनय करने बैठे और 3 दिन बीत गए कि विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीति। भाई प्रभु को 3 दिन विनय करते बीत गया, किंतु वह जड़ समुद्र प्रभु की विनय न माना। तब भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी क्रोध सहित बोले। बोले राम सकोप तब, और क्या बोले कि भय बिनु होई न प्रीति। बिना भय के प्रीति नहीं होती। यह कहकर लक्ष्मण जी से कहते हैं, हे लक्ष्मण मेरा धनुष बाण लाओ और मैं अग्नि बाण से इस समुद्र को सोख डालूं। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सोखों बारिध बिसिख कृशानु। असठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सुंदर सन रीति। प्रभु कहते हैं कि मैं इसे सोख डालूं, क्यों? क्योंकि कि 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। कि मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति यानी उदारता का उपदेश। और इतना ही नहीं, आगे कहते हैं प्रभु कि ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन भीरति बखानी। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा और अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन। अक्रोधी ही समकामी ही हरि कथा, और क्रोधी से शम यानी शांत की बात और कामी से भगवान की कथा। इनका फल क्या होता है कि ऊसर बीज बये फल जथा। इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर में बीज बोने से होता है, अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब कर्म व्यर्थ जाता है। इतना कहकर रघुनाथ जी ने कि यस कही रघुपति चाप चढ़ावा, और यह मत लक्ष्मण के मन भावा। इतना कहकर, इस तरह कहकर, ऐसा कहकर श्री रघुनाथ सरकार ने धनुष चढ़ाया और यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। और संधान्यो प्रभु बिसिख कराला, और उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। प्रभु ने भयानक अग्नि बाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। और उस अग्नि की ज्वाला उठने से कि मकर उरग झक गनय कुलाने, अजरत जंतु जल निधि जब जाने। भाई मगर, सांप, मछलियों का जो समूह यानी समुद्र के जो जीव जंतु हैं वो व्याकुल हो गए। और जब समुद्र ने अपने जीवों को जलते हुए जाना, तब
कनक थार भरि मन गण नाना, अभिप्र रूप आयौ तजिमाना। तब वह समुद्र रत्नाकर सोने के थाल में अनेक मणियों यानी रत्नों को भरकर अभिमान का त्याग कर, अभिमान को छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में, प्रभु के विप्र रूप में प्रभु के सामने आया। काकभूषुंड जी इसीलिए कहते हैं, काकभूषुंड जी, कि काटे ही पई कदरी फरई, कोटि जतन को सींच, अभिनय न मान खगेश सुनु, डांटे ही पई नवनीच। काकभूषुंड जी गरुड़ जी से कह रहे हैं कि हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे करोड़ों उपाय करके आप सींचिए, कोटि जतन को सींच, कोई चाहे करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है, काटे ही पई कदरी फरई। और ठीक उसी तरह विनय न मान खगेश सुनु, नीच विनय से नहीं मानता, डांटे ही पई नवनीच, वह डांटने पर ही झुकता है, यानी डांटने पर ही वह रास्ते पर आता है। अब समुद्र प्रभु के सामने मणियों रत्नों से थाल को भरकर, अपने अभिमान को त्याग कर, छोड़कर विप्र रूप में प्रभु के सामने आया और प्रभु के चरण पकड़ लिया। और क्या कहता है कि सभय सिंधु गहि पद प्रभु केरे, सभय सिंधु समुद्र भयभीत होकर, गहि पद प्रभु केरे, प्रभु के चरण पकड़ कर कहा कि क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे, हे नाथ मेरे सब अवगुण, मेरे सारे दोष क्षमा कीजिए। अब यहां पर अपनी सारे दोषों की क्षमा याचना करता है। अब कहता क्या है कि गगन समीर अनल जल धरनी, इनकई नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र कहता है प्रभु भक्तवत्सल कृपालु श्री राम जी से कि हे नाथ, 5 चीजें कौन कौन? गगन समीर अनल जल धरनी, यानी आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, इनकई नाथ सहज जड़ करनी, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। तव प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। समुद्र रत्नाकर भक्तवत्सल कृपालु श्री राघव सरकार से कह रहा है, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए, यह सब ग्रंथों ने गाया है, यही गाया है। अप्रभु आय सुजे कह जस अहि, क्या कह रहा है कि प्रभु आय सुजे ही कह जस अहि, सोते ही भांति रहे सुख लहई। भाई जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है और वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। तो रत्नाकर समुद्र जो प्रभु से कि सभय सिंधु गहि पद प्रभु केरे, पहले तो भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़ता है और बोलता है क्षमो नाथ सब अवगुण मेरे। और फिर वो सारी चीजें कहता है, 5 चीजें जो जड़ तत्व हैं कि गगन समीर अनल जल धरनी, इनकई नाथ सहज जड़ करनी। और अध्यात्म रामायण में समुद्र ने भेंट आगे रखकर दंडवत प्रणाम किया। अध्यात्म रामायण में जो उल्लेख है, और जिनके नेत्र क्रोध से लाल हैं उन प्रभु श्री राम जी से समुद्र बोला कि हे जगत के नाथ, हे त्रैलोक के रक्षक राम, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। हे राम, आपने सृष्टि रचते समय हमको जड़ बनाया,
अध्यात्म रामायण में जो उल्लेख है, हे देव आपका दिया हुआ स्वभाव, ये मेरा स्वभाव नहीं है। हे स्वामी, हे नाथ, ये आपका दिया हुआ स्वभाव, तो आपका दिया हुआ स्वभाव कौन अन्यथा कर सकता है? भाई पंचभूत सहज ही जड़ है। पंचभूत कौन से? वही गगन समीर अनल जल धरनी। आपने ही उन्हें ऐसा रचा है, इसलिए वे आपकी आज्ञा उल्लंघन नहीं करते। आपने जैसी आज्ञा दिया वैसे ही। और समुद्र में भी जल जड़ हूं। सिंधु प्रभु के सामने आता है, सभय सिंधु गहि पद प्रभु केरे, अक्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। भाई प्रभु सकोप धनुष पर बाण संधान किए हुए हैं और इसी से सभीत है समुद्र कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ। समुद्र सभीत है कि समुद्र सोच रहा है कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ और ऐसा न हो कि प्रभु बाण छोड़ दे और मैं भस्म हो जाऊं। इसलिए समुद्र मन कर्म वचन से शरण हुआ। सभय से मानसिक शरण हुआ, गहि पद से कायिक शरण हुआ और क्षमहुनाथ से वाचिक शरणागति को दिखाया। क्षमहु का भाव कि आप क्षमाशील हैं। क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। भाई सब अवगुण ये कि आपको मैं न पहचाना, आपकी विनय को न माना, आदर आपका न किया, इतना ही नहीं बल्कि 3 दिन आपको कष्ट दिया, आपके सामने उपस्थित ना हुआ, हाजिर ना हुआ। तो इस तरह पैरों को पकड़कर प्रार्थना करके समुद्र प्रभु को प्रसन्न करना चाहता है और इसी से अपना अपराध स्वीकार करके क्षमा की प्रार्थना करता है। यह करके फिर अपराध का निराकरण करता है कि मेरा अपराध प्रभु कुछ नहीं है, आपने ही तो मुझे जड़ बनाया है और जड़ ही बने रहने की मुझे आज्ञा भी दी है, तो फिर नाथ बताइए मेरा दोष क्या है? तो वही गिनाते हैं, भाई माया जड़ है कि जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। और ये 5 तत्व कौन? गगन समीर अनल जल धरनी, ये माया के उपजाए हैं। ये 5 तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल और धरती, ये माया के उपजाए हैं, इसलिए ये 5 भी जड़ हैं। और यहां जल यानी मैं प्रस्तुत हूं। भाई यहां जल प्रस्तुत है और उसे पहले कहना चाहिए था, सो न कहा। क्यों? क्योंकि यहां उत्पत्ति कहते हैं। 5 की जैसे जैसे क्रम से उत्पत्ति हुई है उसी क्रम से पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहां कहा। तैत्रीय उपनिषद ब्रह्मानंद वल्ली में यही क्रम है कि एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः, आकाश वायु, आकाशाद वायु, वायोरग्निः, आग्नेरापः, अदभ्य पृथ्वी। अर्थात जो ये तैत्रीय उपनिषद ब्रह्मानंद वल्ली में क्रम दिया गया, अर्थात इस परमात्मा ने पहले पहल आकाश तत्व, सबसे पहले आकाश तत्व उत्पन्न किया। आकाश से वायु तत्व, वायु से अग्नि तत्व और अग्नि से जल तत्व और जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई। किष्किंधा में भी उल्लेख है, प्रभु ही कहे कि छित जल पावक गगन समीरा, यह क्रम है क्योंकि वहां शरीर रचना विषय प्रतिपादन किया गया। अब 5 की जड़ करनी है। भाई अग्नि जलाता है, उसे कुछ विवेक नहीं कि यह वस्तु जलाने योग्य है अथवा नहीं। और जल सबको डुबाता है, किसी को मार्ग नहीं देता। ठीक उसी तरह पृथ्वी पापी पुण्यात्मा ऊंच नीच सभी को धारण करती है, सबको समान गंधवती है। और आकाश
सबको अवकाश देता है। अब पवन सबको समान स्पर्श करता है, इसलिए सबकी करनी को जड़ कहा कि गगन समीर अनल जल धरनी, इन कई नाथ सहज जड़ करनी। वाल्मीकि रामायण में भी जो कहा है कि हम स्वभाव से अगाध और लाघने के अयोग्य हैं। भाई यदि लोग सुगमता से हमारे पार चले जाएं या जल थोड़ा हो जाए तो हे नाथ आप बताइए हमारे स्वभाव में अंतर हो या नहीं। हम अपनी जल राशि को नहीं रोक सकते, पर जैसी आपकी इच्छा हो वह हम करने को तैयार है, वह हम करेंगे। और समुद्र कहता भी है कि तव माया प्रेरित उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। समुद्र भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी से विनय के समय कह रहा है कि बिना आपकी प्रेरणा के अकेली माया कुछ कर नहीं सकती। जैसा उल्लेख है कि एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। और यहां कहा कि ग्रंथन गाए, अर्थात सबका यही मत है कि पांचों तत्व सृष्टि के हेतु हैं, सृष्टि के कारण हैं, और ईश्वर की इच्छा तो सृष्टि को जड़ बनाने की थी। इसी से सृष्टि के हेतु भी, सृष्टि के कारण को भी जड़ बनाए। और यदि हम पांचों तत्व कौन से, गगन समीर अनल जल धरनी, ये पांचों तत्व अपनी मर्यादा को छोड़ दें, यानी ये पांचों तत्व अपनी अपनी मर्यादा का त्याग कर दें, उसे छोड़ दें, तो सृष्टि की मर्यादा का नाश हो जाएगा। तो हमारी करनी जड़ बनी रहने से सृष्टि की मर्यादा यथार्थ बनी रहती है। इसी से आपने हमें जड़ बनाया। और यह प्रभु आय सुझे ही कह जस अहई, सोते ही भांति रहे सुख लहई। भाई आपकी आज्ञा, पांचों तत्व कौन से, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, इन पांचों तत्वों पर और उनको उत्पन्न करने वाली माया पर भी है। आप ही की आज्ञा है कि ईश रजाई शीश सब ही के, उत्पत्ति स्थिति लय विसहु अमी के। सोते ही भांति रहे सुख लहई का भाव कि अपना जड़ स्वभाव छोड़ देने से हमको सभी कोई दंड देने लगेंगे। अगर हम अपने जड़ स्वभाव का त्याग कर दें, ये पांचों तत्व जो सृष्टि के कारक हैं, जो सृष्टि के हेतु हैं, अगर अपना जड़ स्वभाव का त्याग कर दे, छोड़ दें, तो अपना जड़ स्वभाव छोड़ देने से हमको सभी कोई दंड देने लगेंगे। अरे कोई कहेगा हमें मार्ग दो जल से, और अग्नि से कहेगा अरे कोई ऐसा कहेगा हमको न जलाओ, हमें स्पर्श न करो, वायु से कहेगा। तो इस तरह और एक रस रहने से कोई कुछ नहीं कर सकता। भाई हम सबके साथ एक रस है, एक समान व्यवहार है, तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। और सब यही कहेंगे कि अरे भैया ये पांचों जड़ हैं, जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इन महाभूतों में से यदि एक भी, इन महाभूतों यानी उन्हीं पांच गगन समीर अनल जल धरनी, इन्हीं पांच महाभूतों से यदि एक भी, सभी की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक की बात कर रहे हैं कि एक भी अपना स्वभाव यदि छोड़ दे तो सृष्टि का प्रलय ही हो जाए। इसी से सृष्टि के नियमों का पालन सब करते हैं। केवल मनुष्य शरीरधारी जीव ही इस आज्ञा व निसर्ग नियमों का भंग करता है। मनुष्य को बुद्धि स्वातंत्र अंशतः दिया गया है, पर वह मनुष्य उसका शास्त्र विरुद्ध व्यवहार करके दुरुपयोग करता है और अपने तथा अन्य जीवों के दुख का कारण बनता है। वह मनुष्य भूल गया कि यह शरीर
पाई न जहि पर लोक सवारा, सो परित्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताई। इसलिए समुद्र आगे कहता है, विनय करते हुए, अपनी विनय में कह रहा है कि प्रभु भल कीन मोहि सिख दीन्ही, मर्यादा पुनि तुम्हारी कीन्ही। हे प्रभु, आपने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दिया, मुझे सीख दे दी, पर रही मर्यादा वह भी तो आपकी ही बनाई हुई। वह मर्यादा भी जो रही वह भी तो आपकी ही बनाई हुई है। कहने का यहां आशय यह है, कहने का तात्पर्य कि इस सिखावन से मर्यादा का नाश है। आपने जो मर्यादा बांध दी कि जड़ बने रहो, किसी को उतरने ना दो, और आपकी इस दी हुई मर्यादा का मैंने पालन किया। और आगे समुद्र रत्नाकर कहते हैं कि ढोले गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना कई अधिकारी। भाई ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री, ये समुद्र के वाक्य हैं। वो कह रहा है कि ये सब ताड़न के अधिकारी, ये सब भी सीख देने के अधिकारी, इनको भी सीख की आवश्यकता है। समुद्र कह क्या रहा है कि प्रभु भल कीन्ह मोहि सिख दीन्ही, मर्यादा पुन तुम्हारी यकीनी। भाई सेवा से सबका भला होता है, असो मुझसे कुछ सेवा न बन पड़ी, और आपने दंड देकर सेवा कराई, इससे आपने मेरा भला किया। दंड दिया, ये ना कहा, दंड दिया यह न कहकर शिक्षा दी। क्योंकि कहता क्या है कि प्रभु भल कीन्ह मोहि सिख दीन्ही, दंड की बात नहीं किया। समुद्र रत्नाकर ने दंड दिया यह न कहकर शिक्षा दी, यह कहा। क्यों? क्योंकि दंड दिया जाना कहना विरोध की बात है, और सिख दीन्ही कहना यह मृदु भाव है। और जिससे भला हो वह दंड नहीं बल्कि शिक्षा है। भाई शिक्षा देना भला है, नाश करने में कुछ भलाई नहीं है। अब मर ज्यादा पुण्य तुम्हारी यकीन ही, इसको कहने का रत्नाकर समुद्र का आशय क्या है कि यह आपकी दी हुई मर्यादा है, आप इसकी रक्षा करें। अब बड़े लोग अपनी दी हुई वस्तु को स्वयं ही नाश कभी नहीं करते। हम ताड़ना के अधिकारी हैं, आपने भले ही ताड़ना की, रही मर्यादा बढ़ाई, यह आपकी दी हुई है। चाहे आप इसे रखिए और चाहे मिटा दीजिए। और उसी पर रत्नाकर आगे कहता है कि ढोले गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। अध्यात्म रामायण में सागर ने कहा, जड़ बुद्धिर जड़ो मूर्ख, कथम जानामि निर्गुणम, दंड एव ही मूर्खाणाम, सन्मार्ग प्राप्त कह प्रभो। कि मैं जड़ बुद्धि मूर्ख, आप निर्गुण परमात्मा को मैं कैसे जान सकता हूं। हे देव श्रेष्ठ प्रभु, जैसे लाठी पशुओं को ठीक ठीक मार्ग में ले जाती है, वैसे ही मुझ जैसे मूर्ख को दंड यानी सीख ही सन्मार्ग पर लाने वाला होता है। इसमें जड़ बुद्धि मूर्ख और पशु ये नाम आए हैं। इनमें से मानस में गंवार और पशु तो मूर्ख और पशु की तरह हैं ही। भाई जड़ में ढोल को ले सकते हैं, शूद्र और नारी की जड़ बुद्धि की जगह रखकर पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी अपना अभिप्राय स्पष्ट कर देते हैं कि जो जड़ बुद्धि हैं उन्हें सन्मार्ग में लाने के लिए कभी कभी सीख की आवश्यकता पड़ सकती है। अब ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, यह समुद्र अर्थात जल तत्व आप 5 तत्वों में से एक पर अकेले अपने जल तत्व को न कहकर इसने 5 तत्वों को गिनाया और इसी से 5 दृष्टांत दिया।
भाई 5 तत्वों को गिनाया। कौन से? कि गगन समीर अनल जल धरनी, भाई 5 तत्वों को गिनाया। इसी से यह जल तत्व अर्थात समुद्र 5 दृष्टांत दिए। अब 5 तत्वों को जड़ कहा कि इन कई नाथ सहज जड़ करनी, और यहां कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी में से ढोल जड़ है और इसी को सबसे पहले कहा, और शेष 4 ये चेतन है। तो इनको पीछे कहकर यह सूचित किया कि जैसे ढोल जड़ है वैसे ये भी जड़ हैं। आपका दंड देना उचित है क्योंकि 5 दंड के अधिकारी हैं, और मुझे उचित है जड़ता करना क्योंकि मैं जड़ हूं। श्री गौर जी इस चौपाई पर नई पच्छाही शिक्षा के ऊपर न्यौछावर होने वाले अक्सर चौक पड़ते हैं कि इसमें बाबा गोस्वामी जी ने स्त्रियों को ताड़ना का अधिकारी क्यों कहा। भाई जो लोग अहिंसा के बड़े कट्टर भक्त हैं वे तो क्या गंवार शूद्र और पशु की ताड़ना भी गंवारा नहीं कर सकते। परंतु इस प्रसंग को लोग भूल जाते हैं कि पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह चौपाई अपने मुख से नहीं बल्कि समुद्र के मुख से कहलाई है। तो इसमें एक साधारण नीति और रीति कही गई है, एक साधारण नीति और रीति कही गई है। यह आदर्श कथन नहीं है, यह स्वभाव कथन है। और समुद्र के कहने का भाव यहां यह है कि आपने मेरी शिक्षा के लिए, मुझे सीख देने के लिए जो धनुष पर बाण उठाया तो कुछ अनुचित न किया क्योंकि मैं जड़ हूं और इस शिक्षा का अधिकारी हूं। भाई मानस की रामायण की जिन जिन पंक्तियों पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी पर आक्षेप होता है, जैसे कि कौने अवसर का भयऊ गयऊ नारी विश्वास, अजोग सिद्धि फल समय जिमी जति ही अविद्यानाश। अगयऊ नारी विश्वास, बस यही इसमें आक्षेप का कारण है और इससे पूज्यपाद बाबा गोस्वामी जी पर आक्षेप नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि महाराजा दशरथ जी की उक्ति है, जैसा कि मानस पीयूष में उल्लेख है और उस समय की है जब कैकेयी ने कहा था, क्या कहा था कैकेयी ने कि सुनहु प्राणपति भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। फिर क्या मांगा कि मांगू दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस, दूसरा क्या है, कौन से मनोरथ की बात कर रही हैं कि तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। अब 14 बरिस राम बनवासी वाक्य राजा दशरथ जी को बाण के समान लगा, बाण सा लगा, और इस पर महाराज दशरथ जी पश्चाताप कर कहते हैं कि गयऊ नारी विश्वास, अर्थात इस नारी कैकेयी का विश्वास कर मैं फंस गया। तो इसका संकेत कैकेयी की ओर है, सारी नारी जात या नारी समाज की ओर नहीं, क्योंकि वह कैकेयी का ही विश्वास करके फंसे और किसी या पूरे समाज की नारी विश्वास करके नहीं फंसे। और दूसरा दोहा देखिए कि काहन पावक जारी सक, कान समुद्र समाई, कान करई अबला प्रबल, के ही जग काल न खाई। अब यहां पर भी वही हाल। भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी जब वन जाने को तैयार हो गए तब अयोध्यावासी आपस में दुखी होकर बातचीत करते हैं। कोई कैकेयी को सब अनर्थों का मूल बताकर गालियां देता है, कोई भाग्य को दोष देता है। मतलब यह है कि सब ही अपनी समझ के अनुसार कुछ न कुछ कहते हैं और उन्हीं दुखी अयोध्या वासियों की ही यह उक्ति है कि कान करई अबला प्रबल, अर्थात स्त्रियां क्या नहीं कर सकती, मतलब सब कुछ कर सकती है। और तुलसीदास जी ने तो अयोध्या की जनता का भाव प्रदर्शित किया। और फिर कि विधिउन नारी हृदय गति जानी, सकल कमट
सकल कपट अघयव गुण खानी। भाई यह भरत जी की उक्ति है। जब वह ननिहाल से ननसार से आने पर भरत जी को पिताजी के मरण और बड़े भाई राम, माता सीता और छोटे भाई लक्ष्मण जी का वनगमन सुना, तब भरत जी शोक से व्याकुल हो गए। और जब मालूम हुआ कि इन अनर्थों की जड़ हमारी माता रानी कैकेयी ही है, तब तो भरत जी हतबुद्धि हो माता को फटकारने लगे। और माता को फटकारते फटकारते नारी समाज तक को फटकार डाला। क्योंकि क्रोध में ऐसा ही होता है, क्रोध में व्यक्ति का विवेक शून्य हो जाता है। और आजकल भी किसी से लड़ाई होती है तो एक के आधार पर वह सारे खानदान, सारे जाति को गालियां सुनाना शुरू कर देता है। और भरत जी ने माता के गुस्से पर सभी स्त्रियों को कपटिन, पापिन या समस्त अवगुणों की खान तक कह दिया। वह भरत जी की उस समय क्रोधाग्नि, क्रोध में बुद्धि के लुप्त होने पर वह माता जी को कहते कहते ये उक्ति कह दी। तो साहित्य के दृष्टिकोण से गुण देखा जाए, भगवान राम ने किसी नीति या ग्रंथ का अवतरण दिया, नीति ग्रंथ का अवतरण दिया कि भय बिनु होई न प्रीति, और उत्तर में समुद्र भी ठीक वैसा ही करता है, पर दीपक अलंकार के साथ, दीपक अलंकार के साथ। और दीपक अलंकार की खूबी यही है कि एक शब्द से दिया सलाई की तरह कई वाक्य दीपकों की तरह जल उठे, यही दीपक अलंकार। और यहां एक ताड़न शब्द से कितने वाक्य बन जाते हैं, तो धन्य है कवि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी। अब जरा अधिकारी शब्द पर विचार कीजिए। गौड़ जी के विचार बड़े सुंदर हैं, पर उन्होंने अधिकारी शब्द को श्री राम जी की ओर मोड़ दिया। भाई समुद्र राम राज्य के शासन नियम पर मुक्त है। वह जानता है कि वहां ताड़न दंड उद्धार और शिक्षा के लिए होता है। इसी से समुद्र कहता है कि यदि वैसी सुंदर ताड़ना, वैसी सीख, वैसा उद्धार, वैसी शिक्षा हो तो मानो अधिकार यानी प्रिविलेज, राइट छीना जा रहा है। भागवत में भी काली नाग के ताड़ित होने पर कालिया नाग की पत्नियां कहती हैं कि आप जो किसी को दंड देते हैं, ताड़ना देते हैं, तो उसके पापों का प्रायश्चित कराने और उसका परम कल्याण करने के लिए ही है। भागवत अंक पृष्ठ 705 पर। तो इस अध्याय का शीर्षक भी काली नाग पर कृपा। तो समुद्र का कथन इसी रूप में है और अपना पश्चाताप प्रकट करने में यह उक्ति समुद्र के मुख से निकली। अब पर मर्यादा वाली बात, मर्यादा पुण्य तुम्हारी की नहीं, साथ कहने से इसमें एक सुंदर और मर्म चुटकी का मजा भी है। इसमें परिस्थिति व्यंग है। यद्यपि समुद्र का यह आशय नहीं है, फिर भी जिस परिस्थिति में बातें कही गई हैं उससे राजा राम की चुटकी भी हो गई। मानो उससे ध्वनि यह निकल रही है, यह ध्वनित होता है, हम तो दंड के अधिकारी हैं। समुद्र कहता है हम तो दंड के अधिकारी हैं, पर आप भी तो क्षणिक क्रोध के आवेश में अपनी ही बनी बनाई मर्यादा को तोड़ना चाहते हैं, तो क्या यह उचित है? इस प्रकार तो पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास बात ही और की और कर देता है, मानो हमें सिखाता है कि खेल खेल के नियमानुसार ही होना चाहिए। खेल जो है वो खेल के नियमानुसार होना चाहिए। प्ले द गेम विद इन द रूल्स ऑफ द गेम। भाई जैसे शतरंज पे आप बैठते हैं तो घोड़े को 2.5 घर से अधिक चलकर मात देना सातिर की चतुराई नहीं गिनी जाती। इसीलिए भगवान के लिए आगे ही दोहे में यह बात कह दिया, कह कृपाल मुस्काई। इस मुस्कान पर व्यंग और हास्य कला स्वयं निछावर है।
अभी आगे दोहे में जो उल्लेख आएगा कि सुनत विनीत बचन यति कह कृपाल मुसुकाई जेहि विधि उतरई कपि कटुक तात सो कहऊ उपाय। तो सत्य के साथ शील का प्रयोग समुद्र ने किया और प्रभु श्री राम जी का क्रोध काफूर हो गया। धन्य है भाव मर्मज्ञता और नाटकी कला का यह चरित्र संघर्ष। तो प्रभु प्रताप मय जाब सुखाई, समुद्र कहता है हे प्रभु मैं आपके प्रताप से सूख जाऊंगा। उतरी ही कटकुन मोरी बड़ाई, और आपकी सेना उतर जाएगी किंतु इसमें कुछ मेरी बड़ाई नहीं, अर्थात मेरी कोई मर्यादा न रह जाएगी। प्रभु अज्ञा पेल श्रुति गाई करो सुबेगी जो तुम्हें सुहाई। आपकी आज्ञा अपेल यानी जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, और ऐसा श्रुतियां कहती हैं। अब आपको जो अच्छा लगे हे प्रभु, हे नाथ, हे स्वामी, जो आपको अच्छा लगे आप वही शीघ्र कीजिए। भाई समुद्र ने कहा कि मैं आपके प्रताप से सूख जाऊंगा, पर मार्ग न बताया, न उतरने का उपाय बताया। इसका तात्पर्य यह है कि जो आपकी आज्ञा मुझे मिल चुकी है उसे मैं कैसे भंग करूं। भाई आपकी आज्ञा कोई नहीं टालता, तब फिर मैं कैसे टाल सकता हूं। प्रभु की आज्ञा जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुत गाई, अपेल है, अतएव मैं आपकी आज्ञा पालन की। समुद्र कह रहे भाई जैसे मुझ जड़ को आज्ञा रही है वैसा ही मैं अब तक करता रहा। मैंने आज तक किसी को मार्ग न दिया। अब यह आज्ञा होती है कि मार्ग दो, नहीं तो सोख लेंगे, तो जैसा आपको रुचे आप वैसा ही करें। कहने का तात्पर्य मैं आपकी इस आज्ञा का पालन नहीं कर सकता। अब आपको जो पसंद हो आप वह कीजिए, चाहे आप अपना वचन रखिए चाहे हमें बिठाइए। अब दोनों एक साथ पालन कैसे हो सकता है भाई? या तो जड़ ही रहूं या चेतन, या तो पूर्व की आज्ञा का उल्लंघन करूं या अब की आज्ञा को मानूं, या इस समय की आज्ञा का उल्लंघन करूं पहले की मानूं। तो दो में कोई एक ही हो सकता है। तो कहता है कि प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई। श्रुति गाई का भाव कि वेद तो आज्ञा को उल्लंघन न करने वाला बताते हैं, अपेल कहते हैं। उसी आज्ञा को आप भंग करने को कहते हैं जिससे वेद मर्यादा मिटती है। इसलिए कहा, क्या कहा कि जो अच्छा लगे आप वही कीजिए, चाहे वेद की मर्यादा की रक्षा कीजिए चाहे उसकी मर्यादा को मिटा दीजिए, चाहे मेरी मर्यादा रखिए चाहे मुझे सुखाकर सेना को पार उतारिए। जो आज्ञा रही वह अब तक की, और जो अब हो वह अब मैं करूं। क्यों? क्योंकि आपकी आज्ञा कोई मिटा नहीं सकता, कोई उल्लंघन कर नहीं सकता। भाई समुद्र जानता है कि ये ईश्वर है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, और सबकी मर्यादा की रक्षा करना प्रभु को सुहाता है। इसी से समुद्र ने ऐसे वचन कहे, हृदय में ज्वाला उठी, इसी से करौ सुबेगी कहा। इस बाण को तुरंत शांत कीजिए क्योंकि यह तो असह्य हो रहा है। अब भक्तवत्सल प्रभु सागर रत्नाकर के अत्यंत विनम्र वचन सुनकर, सुनत विनीत वचन यति कह कृपाल मुस्कुराई। प्रभु श्री राम जी मुस्कुराकर बोले क्या कि जेहि विधि उतरई कपि कटकु तात सुकहु उपाय। हे तात, जिस प्रकार कपि कटक हमारी यह वानर रीछ की सेना, भालुओं की सेना उस पार उतरे वह उपाय कहिए। भाई अति विनीत प्रभु किंचित विनय को भी अति मानते हैं कि सुन कृपाल अति आरत बानी एक नयन कर तजा भवानी। जयंत जी के प्रकरण में सुनत राम अति कोमल बानी बाली शीस पर सा निज पानी, बाली के संदर्भ में। और यहां अति विनीत
सुनत विनीत वचन अति अति विनीत की बात किया। और कृपाल मुस्काई, यहां मुस्कुराकर समुद्र को अपनी कृपालुता को दर्शाए कि जिससे समुद्र अभय हो जाए, क्योंकि शरण को अभय देना प्रभु का प्रण है। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम, वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है कि समुद्र की चतुरता देखकर मुस्कुराए कि अपने को कहता है तो जड़ है, अपने को तो कहता क्या है कि मैं जड़ है हूं, अपने को स्वयं जड़ कह रहा है समुद्र, और उत्तर देता है पंडित की तरह। कहता तो जड़ पर उत्तर दे रहा है पंडित की तरह। सब ग्रंथों और श्रुतियों का प्रमाण देता है, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए और अज्ञा अपेल श्रुति गाई। तो इस मुस्कान से सागर के हृदय में प्रादुर्भूत ऐश्वर्य भाव को दबाकर जागृत की गई, प्रादुर्भूत ऐश्वर्य भाव को दबाकर जागृत की गई, और इसी से तात शब्द का प्रयोग किया गया। और सिंधु भी आगे इसी भाव से कि करिहूं बल अनुमान सहाय कहता है। प्रभु श्री राम जी अपने भक्त विभीषण जी का वचन मानकर समुद्र से सेना के उतरने का उपाय पूछते हैं। कृपाल कहने पर का भाव यहां कि पहले कोप किया, अब कोप छोड़कर कृपाल हुए। यह कृपा मुस्कान द्वारा प्रभु ने प्रकट की। जेहि विधि उतरे कपि कटकु तात सुकह उपाय। तो समुद्र ने कहा है कि उतरी ही कटुक मोर बढ़ाई। इसी पर प्रभु श्री राम जी कहते हैं जिस प्रकार सेना उतरे और तुम्हारी बड़ाई रहे वही उपाय बताओ। यहां तक प्रभु विभीषण जी के वचन पर आरूढ़ हैं, इसी से समुद्र से उपाय पूछते हैं। अब समुद्र प्रभु से क्या उपाय बताता है और वह प्रसंग जो होता है उसका श्रवण अमृत रसपान का रसास्वादन हम लोग अगले दिवस पर करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महा